Some of you might have seen the new season of Panchayat and I've seen couple of episodes. तो उसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में एक बूढ़ी औरत जो है वो पंचायत सचिव के पास अपने प्रॉब्लम के साथ आती है. उनका क्या पर्सनल प्रॉब्लम है? शी वांट्स एन एलोकेशन ऑफ पक्का हाउस अंडर ए स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. नाउ क्या उस बूढ़ी औरत को अलॉटमेंट मिलेगा? क्योंकि लार्जर जो प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को लोगों को एक पक्का हाउस देना है, गवर्नमेंट को डील करना है होमलेसनेस वाले इशू को. ओके, तो इसको समझने के लिए आई वाज थिंकिंग, कैन आई नॉट ऑब्जर्व दिस थिंग सोशियोलॉजिकली? क्या मैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन अप्लाई कर सकता हूँ? एक जो टूल होता है सोशियोलॉजी में वो अप्लाई कर सकता हूँ टू अंडरस्टैंड वेदर शी इज़ गोइंग टू गेट a house or not, and if she is going to get a house, what are the various factors that are responsible for that. I am Kili Chandrasekhar, an ex-IAS of batch 2014, currently working as a faculty of sociology and also mentor with upscprep.com. I have taken sociology as my optional during my preparation and have scored one of the highest marks also in sociology. Today I'm going to discuss about this concept called sociological imagination. If you look at anything that is happening around, you may want to understand something from a sociological perspective. Let us take a simple example where you can apply this kind of a tool to analyze something sociologically. You are preparing for UPSC. जब आप डिसाइड करोगे कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपके पास कई सारे सजेशंस आएंगे. लेट अस लुक एट सम ऑफ दो सजेशंस. पहला सजेशन ऐसा आएगा कि कोई ना कोई फ्रेंड या समवन विल से दैट इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल क्लियर यूपीएससी. सेकेंड सजेशन ये आएगा कि यार देखो ये फलाना ऑप्शनल अभी डिमांड में है, यू टेक दैट ऑप्शनल. आई नो अ फ्रेंड, मेरा एक फ्रेंड ये ऑप्शन लेके क्लियर किया है. थर्ड ऐसा हो सकता है कि कोई मे बी आपके इमीडिएट रिलेटिव्स या इमीडिएट कम्युनिटी में लोग कहेंगे कि यार इसके लिए तो 3-4 साल लग सकते हैं, वाई यू वेस्ट सच ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेड यू कैन जॉइन सम काइंड ऑफ फैमिली बिजनेस दैट इज़ ऑलरेडी देयर. और एक और सजेशन ये मिलेगा डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर इन. मान लीजिए आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है, मेंस क्लियर कर लिया है, तो आपका अभी टाइम आया है सर्विस के ऑर्डर को फिल करने का. ओके, तो इंटरव्यू स्टेज से पहले आपको डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसमें आपको सर्विस को प्रायोरिटाइज करना होगा. तो वहाँ पे भी आपको एक सजेशन मिलेगा. लेट्स सी इफ़ यू आर अ वुमन, देन आपको बोला जाएगा शायद मोस्ट लाइकली बाय इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स की आईपीएस को थोड़ा नीचे करो, आईआरएस को ऊपर करो. ओके, तो ये आपको 4 सजेशंस मिले हैं. तो ये जो आपका एक पर्सनल जो इशू है, पर्सनल जो एम है ऑफ क्लियरिंग यूपीएससी, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी थिंग्स, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी सोशल फोर्सेस. ये जो पहला सजेशन जो है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो क्लियर करोगे, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर ओन इंडिविजुअल एफर्ट. ओके, बट बाकी सारी जो चीज़ें देखोगे, अब सेकेंड वाला कि कौन सा कोचिंग, कौन सा ऑप्शन लेना है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एंटायर कोचिंग सेक्टर दैट इज़ देयर और द काइंड ऑफ मेंटर्स दैट आर देयर. जो थर्ड वाला सजेशन कि नहीं फैमिली बिजनेस करना है, वो किस पे डिपेंड करेगा? मे बी यू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर रीजन, गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पे एम्फोसिस इज मोर ऑन लेट्स से पिकिंग एनी बिजनेस, डूइंग एमबीए. और ऑन द अदर हैंड इफ़ यू आर फ्रॉम लेट्स से यूपी और बिहार, वहाँ पे एम्फोसिस ज़्यादा हो कि आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई करो. ओके, सो ये जो सोशल फोर्सेस है उस पे ऊपर डिपेंड करता है. और जो लास्ट वाला सजेशन है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? वो एक जेंडर पे डिपेंड हो रहा है, राइट? तो एक एंड पे आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, दूसरे एंड पे एक इशू है, एक पब्लिक इशू है. वो पब्लिक इशू क्या है? गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट रिक्रूट करना, समवन हु कैन एडमिनिस्टर दिस कंट्री वेल. सो इन दोनों चीज़ों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसको अगर जब आप स्टडी करोगे, आप अनरावल करोगे, इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. दिस सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एज ए कॉन्सेप्ट वाज popularized by a person called C. Wright Mills. Okay, he's an American sociologist. So in the 1950s, he has come up with a book also in detail explaining about what sociological imagination is.
बट वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ हम एक ऑब्वियस जो पर्सनल एक्ट है उसको और ज़्यादा डिटेल में देख रहे हैं, राइट? वी आर नॉट टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, जो हमको ऑब्वियस लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेक अ केस वेयर यू आर ड्रिंकिंग ए कॉफ़ी, ये काफ़ी रूटीन चीज़ है। इफ़ यू अप्लाई सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन एंड लुक बियॉन्ड वॉट इज़ ऑब्वियस, what you're seeing is that this coffee has become part of your life. It has become part of your ritual. Some people who go to gym, they start off by having a shot of coffee. Okay, so एक sociologist के लिए ये important होगा कि क्यों इतने लोग जो जिम जाते हैं या जो इतने लोग जो एक गैदरिंग में जाते हैं, सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वो कॉफ़ी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं, राइट? You may be using some dating apps like Tinder or Bumble. The moment there is a match, the next thing that you ask someone out for is a coffee. So यहाँ पे एक romantic relationship के लिए भी coffee important है, right? और आप ये भी देखो कि ये जो coffee है उसके जो beans है वो कहाँ से source हो रहे हैं? They might be sourced from a place in Latin America, they might be sourced from a place in Africa, right? वहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, वहाँ पे child labor है कि नहीं? क्या वहाँ पे जो वर्कर्स जो हैं उनका ह्यूमन राइट्स इज टेकन केयर ऑफ और नॉट? दिस इज़ व्हाट you have to look at, okay? And if you look at the entire supply chain, okay, mostly coffee or cafes that you see like Starbucks or let's say Third Wave, whatever, you see those things in fairly well-off societies, okay? The costs are also very high, prices are also very high. और ये जो कल्चर है, क्या ये कल्चर रिसेंट फिनोमेना है? एक कंट्री लाइक इंडिया आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन ड्रिंकिंग टी। ये जो सडनली ये क्यों हुआ कि कॉफ़ी पे लोग शिफ्ट हुए? सो इज इट अ रिसेंट फिनोमेना? व्हाट अबाउट द थिंग्स 200 years back? Okay, so from a sociological point of view, you're looking at many aspects. If it has become an addiction, coffee addiction is fine, but not drug addiction, not marijuana addiction. ठीक है, ये क्यों है? So एक पर्सनल जो एक्ट है उसको मैं इस सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के टूल से आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर. सो विद दीज टू एग्जाम्पल्स यू वुड हैव gotten to understand what sociological imagination in a way is that. So एक पर्सनल प्रॉब्लम को आप रिलेट कर रहे हो एक सोशल प्रॉब्लम के साथ, एक पब्लिक इशू के साथ, ओके? तो एक जगह क्या है, देयर इज अ टर्म दैट इज यूज्ड बाय सी राइट मिल्स कि एक जगह एक इंडिविजुअल एजेंसी है, दूसरी जगह क्या है, देयर सेट ऑफ सोशल फोर्सेस और ए सेट ऑफ स्ट्रक्चर. तो एक इंडिविजुअल एजेंसी का मतलब है आपका फ्री विल, दैट इज इन ए वे इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी or structure, but the structure is imposing a set of constraints on you. Now, having understood what sociological imagination in brief is, I would want you to apply the same tool at your end and do this exercise. So I started off with a question, क्या उस बूढ़ी औरत के लिए तो वहाँ पे एक पर्सनल इशू है और एक सोशल प्रॉब्लम क्या है, एक पब्लिक इशू क्या है, होमलेसनेस को डील करना. ओके, नाउ यू do this exercise, try to use this tool of sociological imagination and come up with some insights, and please do comment, and I will also go through those comments and I'll come back with my own set of feedback whether you have done this exercise well or not. Thank you.